एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के विकासखंड भाटपरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। बचपन के मित्र ने खान सर के बारे में बताई सच्चाई। आपको बता दें कि आजकल देश के जाने माने शिक्षक हजारों बच्चों का भविष्य बनाने वाले खान सर के क्लास फेलो मित्र खान सर पर बताया कि खान सर महान है। आज भाटपरानी थाना क्षेत्र के मठदनौर निवासी बलबीर यादव ने भाटपरानी टाइम्स 24 के पत्रकार प्रमोद गुप्ता से मुलाकात के दौरान मीडिया को बताया कि खान सर बचपन से ही होनहार थे, जिसकी पुष्टि एनसीसी बटालियन के कैप्टन विक्रम सिंह ने कहा था। बलबीर, तुम फिजिकल में बेहतर हो तो ये पढ़ने में बेहतर से बेहतर है और ये देश का नाम रोशन करेगा। आज उसी कड़ी में खान सर के बचपन के मित्र ने बताई ये बातें। जानते हैं बलबीर यादव से। जी सर, क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम बलबीर यादव पड़ेगा। कहाँ घर पड़ेगा सर? मेरा घर पड़ेगा ग्राम मठदनौर, पोस्ट बड़का गांव। अच्छा सर, लोगों ने बताया है कि आप खान सर के साथ पढ़े हो। हाँ, पढ़े हैं। तो सर उनके बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं। देखिए, हम उनको कक्षा 9 से जानते हैं। जब वो परमाण में पढ़ते थे और हम बीआरडी इंटर कॉलेज यानी कि बाबा राघव दास इंटर कॉलेज भाटपरानी में पढ़ते थे, तो हम दोनों लोग विद्वासिनी कॉलोनी में एक ट्यूशन पढ़ाते थे हम सर इंग्लिश का। तो हम लोग दोनों लोग साथ में वही इंग्लिश का कोचिंग करते थे, तब से उनको जानते हैं। फिर वो हाई स्कूल वहाँ से पास किए तो फिर वो बीआरडी में आ गए। फिर हम दोनों लोग साथ में एनसीसी किए, साथ में दोनों लोग इंटर बीआरडी से ही किए। सर, ये जो देश में बवाल मचा है खान सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो बवाल उनके ऊपर जो मच रहा है, वो आदमी पहले से जब हम लोग साथ में पढ़े हैं तब भी वो बहुत बुद्धिजीवी रहा है। उस टाइम से वो पढ़ने में बाकी बच्चों में वो सबसे अग्रिम रहता था। बाकी उसका विचार वो एक तरह से सबके लिए प्रति बहुत संवेदनाशील रहता है। अब जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि जब हम उसके साथ एक एनसीसी कैंप में गए थे तो अपनी कहानी बताया, तो हमको जहाँ तक याद है कि उसके दादाजी का नाम था इकबाल सर, उसके दादाजी का नाम है। वो शायद मदन मोहन मालवीय या पीजी कॉलेज में वो भी अध्यापक रह चुके थे। तो उनको बहुत लोग डिस्टर्ब किए, पारिवारिक चाहे तथाकथित लोगों ने बहुत परेशान किया। उनको वहाँ तक नौकरी तक छोड़ना पड़ा। अपने बच्चों और परिवार के परवरिश के लिए अनेकों कठिनाइयाँ सहना पड़ा। जी। मैं फैजल खान सर के दादाजी के बारे में बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद से वो सारा कठिनाइयाँ उस टाइम हमसे जो बताया था, जो कि हमको अभी याद है। और अभी जो लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब से इसको जानते हैं, चाहे बाकी भी हमारे बैच के जितने भी बच्चे जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि खान सर इस टाइप का है। हम कक्षा 8 से नहीं, हम कक्षा 9 थे यानी कि 2009 से जानते हैं उसे। तो ये तथाकथित लोग उसको परेशान करने के लिए, चाहे उसकी तरक्की को देखकर लोगों को हजम नहीं हो रहा है, चाहे पटीदारों को नहीं हजम हो रहा है जी। अब यहाँ पे सही पटीदार अगर मानते हैं कि अगर फैजल खान गलती है, अगर तुम पटीदार सच्चाई पटीदार हो, तुम्हारा वो खूनी है, तो तुमको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब देश दुनिया के लोग जब उसका विरोध कर रहे हैं तो तुमको, अगर तुम सच्चे, अगर तुम पटीदार हो तो तुम सपोर्ट करो। अच्छा सर, कुछ लोग नटवर लाल कर रहे हैं, शिक्षा माफिया कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। उनको चिढ़ है कि वो इतना तरक्की कैसे कर गया, इतना कम उम्र में तरक्की कैसे कर गया, उसकी सफलता से लोगों की चिढ़ है। आपके तरफ से क्या संदेश जाएगा सर? देखिए, हमारे तरफ से संदेश ये है कि सबसे पहले कि वो हमारा मित्र रह चुका है, हम भी उसके मित्र हैं। और रह गई बात कि उसके तरक्की को लेकर, तो जहाँ तक लग रहा है कि देश हित में जितना योगदान वो कर रहा है, हमारी एज के चाहे हमसे 10 साल ऊपर एज तक का कोई इंसान आज तक उतना देश हित में कोई उतना योगदान नहीं दिया होगा जितना वो दे दिया है जी। तो हमारे नज़र में तो सबसे बड़ा देशभक्त वही है। और उसको हम बचपन से जानते हैं। वो आर्मी को बहुत पसंद करता था। वो तो हमें बोलता था जैसे कि मतलब मेरा फिजिकल बहुत सही था, पढ़ने में तो मेरे दादा से भी ज़्यादा नॉलेज था उसको, लेकिन फिजिकल में उससे कुछ ज़्यादा सही था। तो बोलता था कि तुम्हारा नौकरी रखा है। लेकिन वो देश प्रेमी था, वो आर्मी को बहुत लाइक करता था। हम उसको यही जानते हैं, वो एक देशभक्त इंसान है। अगर होगा किसी कहीं मैटर पे, चाहे पर्सनल किसी का कहीं ऐसा बात होगा तो लोग कहते होंगे कि ये गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर उसको गलत ही साबित करते जाए। किसी के पर्सनल बातों पे वो कोई ले लिया होगा, उसका बात अलग है जो समझ नहीं पाया होगा। जी।
इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान हर जगह से गलती है। सर, अपने भाट परानी क्षेत्र में लोग विरोधाभासी बातें कर रहे हैं और बहुत लोग खान सर को गौरव की बात कर बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसे कि देखने का दो पहलू है। अगर हम सिर्फ खामियां ढूंढे ना, तो सिर्फ खामियां को ढूंढेंगे, कहाँ से मिले, कुछ ना मिले तो कुछ मनगढ़ंत कहानी बना ले। अगर सच्चाई देखा जाए तो जो भारत को जो दे रहा है, जो गरीबों को, जो गरीब परिवारों को जो दे रहा है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, हम भी इलाहाबाद में रह के पढ़े हैं। 2016 में जब हम वहाँ से चले तो पता चला कि फैजल खान वहाँ पहुँचा है। तो हम जानते हैं कि वो जब से मेहनत, अभी हम ही लोग जब थे, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग की क्रिकेट में, फुटबॉल में, चाहे अदर चीज़ों पर ध्यान देते थे। वो इंसान केवल पढ़ाई पे ध्यान देता था, अपने फिजिकल पर उतना ही ध्यान देता था कि जैसे हम आर्मी में हमको सिलेक्शन हो सके। अनर्गल वो ध्यान नहीं देता था। तो इंसान उतना मेहनत किया है तब वहाँ पे पहुँचा है, किसी के बदौलत वो नहीं पहुँचा है। अगर किसी ने अगर उसको सपोर्ट किया है तो उसके दादाजी इकबाल सर ही सपोर्ट किए होंगे। जितना वो सहनशीलता अपना अंदर दिखाकर और जितना कठिनाइयों से अपने परिवार का परवरिश किए हैं, वो देखा है, तब उतना वो उनसे सीख लेकर उतना आगे बढ़ा है वो। धन्यवाद सर।